जिस प्रकार से कोर्ट ने अमानतुल्लाह खान साहब को रिहा करते हुए एंटी करप्शन ब्रांच की खिलाफ टिप्पणियां करी, उन्हें कोसा और यहां तक कि उन्हें साफ तौर पर कह दिया कि इस मुकदमे में कोई जान नहीं है, यह गलत मुकदमा आप लोग करके इस व्यक्ति को पकड़ कर ले आए। लेकिन सजा सिर्फ इसलिए दी गई अमानतुल्लाह खान साहब को बीजेपी द्वारा उन पर रेड कराकर आज, क्योंकि वो आम आदमी पार्टी के नेता हैं। मैं साफ तौर पे बता दूं कि कोर्ट ने पिछले साल इसी मुकदमे में, जिस मुकदमे में आज अमानतुल्लाह खान साहब पर ईडी की छापेमारी चल रही है, इसी मुकदमे में इसी कथित अपराध के लिए कोर्ट ने क्या कहा वो आप मेरी जुबानी सुनिए। मैं कोर्ट के रेलेवेंट पैराज आपको पढ़ के सुनाना चाहूंगा। पहले कोर्ट कहता है पैरा 45 में, ये लोअर कोर्ट राउज एवेन्यू कोर्ट का ऑर्डर है, ऑर्डर की तारीख है 28 सितंबर 2022। उनको रिहा करते हुए कोर्ट कहता है द फर्स्ट एलिगेशन which is made against the accused with regard to recruitment of 32 contractual employees। भाई आरोप लगाया गया कि इस एमएलए, इस विधायक ने, जो वक्फ बोर्ड के चेयरमैन थे, उन्होंने 32 ऐसे लोगों को अपने यहां नौकरी दे दी जिन्हें नौकरी नहीं देनी चाहिए थी, और उन्हें पगार दे दी, सैलरी दे दी जो उन्हें नहीं देनी चाहिए थी। कोर्ट आगे कहता है there is no material on record to show that these employees had withdrawn their salary from the Waqf fund without doing any work, or they were not qualified for the job. It has also come on record that previously also the Delhi Waqf board had recruited employees without there being any rules and regulations. कोर्ट कहता है आपका यह आरोप निराधार है। आज से पहले भी लोगों की भर्तियां हुई वक्फ बोर्ड में, और यह आरोप लगाना कि इन लोगों को गलत पगार दी गई, इन्होंने वो पगार बैंक से विड्रॉ कर चेयरमैन को दे दी, रिश्वत दे दी, ये गलत है और इसका कोई सबूत आपके पास नहीं है। कोर्ट आगे कहता है देयर इज पैरा 47 में देयर इज नो मटीरियल ऑन रिकॉर्ड टू शो दैट एनी ब्राइब वाज पेड बाय एनी ऑफ द एम्प्लॉइज इन सिक्योरिंग अ जॉब। यानी कि आपके पास कोई सबूत नहीं है ये आरोप लगाने का कि रिश्वत देकर नौकरी ली गई। कोर्ट आगे कहता है secondly, the allegations made against the accused is of grant of tenancies by the accused at a lower rate of rent which resulted in a loss of exchequer। कोर्ट कहता भाई आपका दूसरा आरोप है कि इस शख्स ने, चेयरमैन वक्फ बोर्ड ने, वक्फ बोर्ड की कुछ संपत्ति को बहुत कम किराए, सस्ते किराए पर चढ़ा दिया और सरकार का नुकसान हो गया उससे। कोर्ट कहता है मैंने इस मसले में सारे सबूत पढ़े और उसके बाद मैं कहना चाहता हूं पैरा 49 में फ्रॉम द सेट डॉक्यूमेंट इट इज अपरेंट दैट द टेनेंसीज हैव बीन क्रिएटेड एट अ हायर रेंट देन द रिजर्व प्राइस एंड आल्सो द रेंट इज हायर देन द प्रीवियस रेंट बीइंग टेकन। देयरफॉर it is prima facie shown that no loss to exchequer has been caused with regard to creation of tenancies pertaining to वक्फ property। कोर्ट कहता है आपका यह आरोप झूठ है, गलत है। जो मार्केट रेट रेंट का है उससे कहीं ज्यादा रेंट पे इन प्रॉपर्टीज को चढ़ाया गया, सरकार को कोई नुकसान नहीं हुआ, और आपका यह आरोप भी निराधार है। Stay with the Times of India for news breaks, analysis, interviews and events. We bring you stories from your neighborhood and from across the globe as well. Subscribe to our YouTube channel. Hit the like button and press the bell icon so you don't miss any of our videos.